कागज़ों पर गौतम बुद्ध नगर और ज़ुबानी भाषा में नोएडा। नोएडा के दादरी विधानसभा क्षेत्र में है इस वक्त हम लोग, और यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें हैं। ये सबसे नया बसा हुआ क्षेत्र है। यूपी का जो शो विंडो कहा जाता है नोएडा उसका, और सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी है। क्या कहते हैं यहाँ के निवासी? इस जगह को बसाने के लिए जो लोग बाहर से आए, इन अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंगों में फ्लैट खरीदे, वो लोग आज हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद इनाम है। इनाम भाई, कब से इस जगह पर आप रह रहे हैं और आपके सामने कितनी बदली ये जगह? मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ था 2017 जून में। तब तो खैर ऐसे हालात नहीं थे, तब तो थोड़ा जंगल सा था, लेकिन आज तो एक बहुत घना शहर बन गया है। और जिस तरह से शहर की आबादी बढ़ रही, उस हिसाब से यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के हो, हॉस्पिटल्स को लेकर के हो, स्कूल्स को लेकर के हो, उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्या कहना है साहब आपका? नोएडा जो पूरा इलाका है उसका सबसे पिछड़ा क्षेत्र फिलहाल यही दिख रहा है। न मेट्रो है, न बस की सर्विस है, न स्कूल बता रहे हैं लोग यहाँ पर खुले हैं, न सरकारी कॉलेज खुले हैं। जी बिल्कुल, जैसा इनाम जी ने बताया, यही सच्चाई है। वैसे कहने को तो आप देखिए, नोएडा से जो इसका जो प्लान था, सिटी प्लान था, वो नोएडा से कहीं बेहतर बनाने के लिए और एक होम बायर्स को एक अच्छा ऑप्शन देने के लिए बसाया गया था नोएडा एक्सटेंशन। और इसी कारण में आप देखिएगा कि यहाँ पे मोर देन 100 सोसाइटीज़ बने हुए हैं। लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं, मैं 2015 में यहाँ पे शिफ्ट किया था, उस टाइम खैर कुछ नहीं था। उसके अकॉर्डिंगली रोड ठीक बन गए हैं। इसके अलावा आपको एक छोटी चीज़ के लिए भी आपको नोएडा ही भागना है। तो जब नोएडा ही भाग के जाना है तो फिर ये शहर बसाने का क्या फ़ायदा। सरकार 5 साल से पिछले यहाँ पे सेंटर की सरकार जो सेंटर में है, वही सरकार प्रदेश में भी है। और सरकार का इस तरफ जो देख रेख जो डेवलपमेंट को लेकर के है, वो एक तरीके से अनदेखा किया गया है। शहर बसाए हैं तो शहर में सुविधाएं भी होनी चाहिए। एक भी सरकारी हॉस्पिटल आज की डेट में मेरे ख्याल से यहाँ पे मोर देन 70,000 के आसपास रेजिडेंट्स रह रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। लाख भी हो सकते हैं, मेरा मिनिमम आंकड़ा है शायद। लेकिन आप एक हॉस्पिटल, इस कोविड टाइम गया, कोविड टाइम के अंदर हम लोग रेजिडेंट्स वाले आपस में ही मिलजुल के एक दूसरे के हेल्प करते रहे। आज जिस तरीके से अब प्राइवेट हॉस्पिटलों में मारा मारी थी, सिलेंडर नहीं है, लेकिन सरकार यहाँ पे इस एरिया को जो फोकस देना चाहिए था, वो फोकस इस एरिया को नहीं मिला है। नहीं मिल रही है फोकस। वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी मुश्किलात के बाद भी ये इलाका बसा। लोगों ने यहाँ पर जब फ्लैट खरीदने शुरू किए तो मुआवजे को लेकर के मांग उठी, काम रुक गया। काम रुकने के बाद बिल्डरों को अपनी बिल्डिंग्स की हाइट बढ़ाने की परमिशन मिल गई, जो पार्किंग एरिया था उसमें 4 BHK फ्लैट बनाने की परमिशन मिल गई, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका अभी भी अभाव है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, कब से रह रहे हैं यहाँ, और जो बात हर आदमी, हर शख्स यहाँ अपार्टमेंट में रहने वाला कह रहा है, क्यों पिछड़ा है आखिर ये इलाका? देखिए, मुझे रहते हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया। पिछड़ा का मतलब है यहाँ जो बेसिक ज़रूरतें होते हैं, देखिए मॉल्स खुल गए, 1-2 और शॉप्स हो गई, वो तो हो गए, लेकिन जैसे हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पे नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल की, प्राइवेट हैं। प्राइवेट में जानते ही हैं कि आप कितना पैसा लगता है। स्कूल हो गए तो कोई सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ पे। सरकारी स्कूल भी एक बहुत पहले बना था, वो भी नोएडा में है, यहाँ तो कोई है नहीं। ये शहर तो बसा दिया गया, लेकिन जो बेसिक ज़रूरत थी, जो होती है, शिक्षा की होती है, स्वास्थ्य की होती है, वो यहाँ पे दी ही नहीं गई है। और साथ साथ आप तो मीडिया के हैं, आप जानते हैं कि रजिस्ट्री का कितना बड़ा मुद्दा है। रजिस्ट्री नहीं हुई है लोगों की, घर तो दे दिए गए, किसी तरह रह रहे हैं। तो जब रजिस्ट्री नहीं है तो उसकी देख रेख भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब क्या बोलूँ, किससे बोला जाए। सरकार तो से हमारी आशाएं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। देखते हैं आगे क्या होता है। तो पूरी नहीं हुई हैं आशाएं। अर्बन मिडिल क्लास जो अपार्टमेंट का वोटर है साहब, उसको कहा जाता है कि ये बीजेपी का वोटर है। पिछली बार भी बीजेपी की सरकार लाने में अपार्टमेंट के वोटर्स का बहुत बड़ा हाथ था, लंबी लंबी लाइनें लगी थी स्कूल के बाहर। इस बार क्या माहौल है? बिल्कुल पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया था पिछली बार, क्योंकि मोदी जी और योगी जी के लहर में। लेकिन अफसोस ये कहा जा सकता है कि मोदी जी का जो सपनों का शहर था, स्मार्ट सिटी जिसको बोलते हैं, वो बोला तो गया, लेकिन आपने अभी देखा था CAG की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या किस तरह का करप्शन है नोएडा में, या ग्रेटर नोएडा या नोएडा अथॉरिटीज़ में। हम लोग पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं निफुआ की वजह से। एक यहाँ पे बायर एसोसिएशन है, नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट बायर एसोसिएशन। अभिषेक जी के नेतृत्व में हमें अपना घर तो मिल गया 10 साल के बाद, लेकिन पिछले 5 साल से हम अपनी रजिस्ट्री के लिए लगातार जो है कि सरकारों के पास और गुहार लगा रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसा सिचुएशन हो गया है कि एक तो हम वर्किंग क्लास है और 5 डेज़ हमारी वर्किंग है,
और सैटरडे संडे हम अपना परिवार के साथ ना समय बिता करके हम यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते। कितने प्रोटेस्ट, मुझे लगता है कि हर वीकेंड आप लोग प्रोटेस्ट करते हो, तो कितने प्रोटेस्ट करते कोई हैं? महीने में 4-5 हफ्ते होते हैं, ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता जिस दिन मैं ये बोलूँ कि मैं अपने परिवार के साथ कहीं मॉल जाऊँ घूमने या कुछ अपनी चीज़ें करूँ। स्थिति ऐसी आ गई है कि अब तो परिवार में भी हम लोगों ने आस छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी सरकारें, चाहे मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस तरह से हमारे विधायक जी का ये दायित्व बनता था कि हमारे साथ आकर के बैठे, बट आज तक 5 साल हो गया, 5 साल में एक बार भी नहीं बैठने आए हमारे बीच, ना हमारे आंदोलन में हमारे साथ बैठे या हमें कोई किसी तरीके का आश्वासन तक नहीं मिला। तो एक जो कि सबसे बड़ा हुजूम है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं और फ्लैट बायर्स को के लिए उनके लिए एक तरह से वोट बैंक बन चुका है मिडिल क्लास। किसी भी तरीके का रियायत नहीं है। देखिए, अगर आप मूलभूत सुविधाओं की बात करिए तो ना एक सरकारी विद्यालय है, ना एक सरकारी अस्पताल है। अगर किसी को एक्सरे करवाना हुआ यहाँ पे, तो हमें या तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा या तो फिर हमें दिल्ली भाग के जाना पड़ेगा।